दोस्तों मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं। उस सवाल में से एक सवाल ये रहता है, सर लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट तो कर दिया मगर निकलना कब है? क्या कोई स्ट्रैटेजी है जिससे हम पता कर सकें कब हमें निकलना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए? तो क्या स्ट्रैटेजी आप इस्तेमाल करोगे वो तो आपको ही डिसाइड करना है। मगर हम 5 फॉर्मूला यूज़ करते हैं। उस 5 कैटेगरी में अगर कोई भी एक कैटेगरी सैटिस्फाइड होता है तो हम स्टॉक से निकलने की कोशिश करते हैं। तो उस पाँचों में मैं आज डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। पहला क्या है, जब कोई स्टॉक अपने फंडामेंटल से कई ज़्यादा चल जाता है, मतलब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, उस टाइम पे हम निकलने की उस स्टॉक से कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर नए हो तो मैं अभी रिसेंटली का एग्जांपल देता हूँ। 2021 में आईटी का बूम आया था, बहुत सारे स्टॉक 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक हुआ। अब देखिए वो स्टॉक कहाँ है, आधा हो चुके हैं, कोई 60% चला गया। फॉर एग्जांपल केपीआईटी की देख लें तो 2000 से 600-700 रुपये मिल रहा है। टाटा एलेक्सी देख लें 10,000 का 4,000 में मिल रहा है। राइट। जब वैल्यूएशन से कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है तो उसमें से निकलने की कोशिश करें। इसी में दूसरा एग्जाम्पल है 2022 में पीएसयू बूम। बैंक पीएसयू बैंक्स में बहुत जबरदस्त रैली आई, 10-10 गुना हुए बहुत सारे स्टॉक, वहां पर से भी 50%, 60%, 70% में कलेक्शन होते देखा। फिर हमने 2023 में देखा रेलवे बूम, वहां पर 8 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना तक स्टॉक मूव हुए। एक ही एक साल में 10-10, 20-20 गुना हो गए। इतना वैल्यूएशन वाइज, इतना प्रॉफिट वाइज इतना ग्रोथ नहीं हुआ जितना प्राइस वाइज हुआ। तो वहां से अब 50%, 60%, 70% अब टूटे हुए हो। लास्ट नॉट द लिस्ट 2024 में हमने देखा डिफेंस बूम। डिफेंस में भी हमने 30%, 40 गुना, 50 गुना होते हुए दिखे स्टॉक्स में। अब वहां पर भी आप देखो आधा, 60%, 40% चला गया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जब प्राइस जो है 10 गुना, 15 गुना हो जाता है एक एक साल में, वैल्यूएशन से कुछ ज्यादा ही चल जाता है ऊपर, तो वहां पर एक प्रॉफिट बुकिंग का अपॉर्चुनिटी दिखती है। वहां पर हमें स्टॉक को क्लोज कर लेना चाहिए या 70-80% स्टॉक से निकल जाना चाहिए। पहला वन। दूसरा क्या देखते हैं हम, व्हेन कोई भी स्टॉक का हमने प्लान किया है, बाय बाय किया है स्टॉक को, कुछ प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ देख के, रेवेन्यू ग्रोथ देख के एंड प्रॉफिट ग्रोथ देख के, अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर वो उस तरह का प्रॉफिट ग्रोथ या सेल्स ग्रोथ नहीं हो रहा, या प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ दिक्कत में आना चालू हो जाता है, तो सेकंड, वैल्यू ओवर वैल्यूड हो या ना हो, क्योंकि स्टॉक चल रहा होगा बट मगर अगर सेल्स ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा हो तो मैं उस स्टॉक से निकलने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट ये है, अगर सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, कैश फ्लो में पैसा नहीं आ रहा, उस केस में हमें निकलने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, जब आपने देखा होगा क्वार्टरली अपडेट के बाद प्रोमोटर के साथ आपका कॉन कॉल होता है, कंपनी का कॉन कॉल में बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन होता है, कंपनी बहुत सारी कमेंट करती है। तो अगर जो कंपनी कमेंट कर रहा है, जो कंपनी प्रॉमिस कर रही है आने वाले क्वार्टर्स में उसको पूरा करने के लिए, अगर उस डायरेक्शन में कंपनी जा रहा है, 100% होने की जरूरत नहीं है, बट उस डायरेक्शन में कंपनी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर जो प्रोमोटर ने कहा या जो कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है एंड जो एक्चुअली कंपनी में हो रहा है, वहां पर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो, सेम लाइन में, सेम रोड में ना हो, तो मैं उस कंपनी से निकलने की कोशिश करता हूं। मगर क्योंकि प्रोमोटर अगर जो बोल रहा है वो अगर सही काम नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट अगर जो चीज बोल रही है वही उसको डिलीवर नहीं कर रहा, तो मैं उस कंपनी में क्यों रहूं, जिस कंपनी में प्रमोटर अपने बातों से घूम रहा है, या अपने, या मैनेजमेंट अपने बात को कायम नहीं रख पा रहा। लास्ट दो पॉइंट ये है, अगर प्रमोटर अपनी कंपनी से स्टेक निकाल रहा है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे लिए है। क्यों? क्योंकि अगर प्रमोटर को अपनी कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं उस कंपनी में क्यों पैसा लगाऊं? सबसे ज्यादा जानता है। अगर प्रमोटर या मैनेजमेंट अपना पैसा, स्टेक अगर बेच रही है, कम कर रहा है अपना स्टेक, अभी ओला इलेक्ट्रिक में हमने वो चीज देखा भी है, 40 रुपए में, 45 रुपए में और 80-80 रुपए में भी प्रोमोटर ने अपना स्टेक बेचा। अब देखो वो स्टॉक 20 रुपए, 22 रुपए भी आ चुका है। तो प्रोमोटर अगर अपना कंपनी में बिलीव नहीं रख रहा है तो मुझे नहीं रखना है। मैं भी प्रोमोटर से पहले पहले, प्रोमोटर अगर निकल रहा है तो उसके पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगा या निकलने की कोशिश करूंगा। लास्ट नॉट द लिस्ट, बहुत सारे जन इन सारे न्यूजों को ट्रैक नहीं कर सकते। तो आप अगर न्यूज ट्रैक नहीं करते हो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो एक और तरीका है टेक्निकल्स। टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू वीकली चार्ट में, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं मैं, वीकली चार्ट में आप
मूविंग एवरेज के थ्रू या RSI के थ्रू या ADX के थ्रू भी ये डिसाइड कर सकते हैं मुझे कहाँ से अपना क्लोज करना है, अपना पोजीशन कितना लॉस बुक करके हमें निकलना है, या कहाँ से अगर मार्केट घूमता है या स्टॉक घूमता है तो कहाँ निकल सकते हैं। तो ये मेनली 5 पॉइंट जो है हम स्टॉक से निकलने के लिए कैसे लेते हैं वो आगे एक और वीडियोस में हम बात करेंगे। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।